क्रिस्टियानो रोनाल्डो जब अपने एक्सप्लोसिव लेग्स और एब्स बनाते हैं तो वो जिम मशीन नहीं पूरे कैलिस्थेनिक मूव से बनाते हैं। ब्रूस ली के ड्रैगन फ्लैग और फिंगर टिप पुशअप आज भी दुनिया के टफेस्ट कैलिस्थेनिक्स मूव्स हैं और कॉनर मैकग्रेगन का फाइट गेम तक एनिमल फ्लो और कैलिस्थेनिक्स पे बेस है ताकि बॉडी किसी भी एंगल से पावरफुल हिट करे। इन सभी लेजेंड्स का एक ही सीक्रेट है, कैलिस्थेनिक्स मास्टरी। पर प्रॉब्लम तो ये है कि ज्यादातर लोग पुशअप एंड पुलअप्स तक ही अटक जाते हैं क्योंकि उनको वो हिडन सीक्रेट नहीं पता जो बिगनर्स को एडवांस होल्ड तक ले जाते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको कैलिस्थेनिक्स का वो रियल स्टेप बाय स्टेप सिस्टम देने वाला हूँ जिससे आप पुशअप्स एंड पुलअप्स पे नहीं अटके रहोगे बल्कि बेसिक से मसल अप, फ्रंट लीवर, ह्यूमन फ्लैग एंड प्लेंचे जैसे एडवांस मूव तक सेफ और कंट्रोल प्रोग्रेस कर पाओगे। साथ इस वीडियो में कोई भी ओवर एजुकेटेड एग्जाम्पल नहीं मिलेगा, ना कोई ड्रामा ना कोई शॉर्टकट, बस वही चीजें मिलेंगी जो तुम्हें एक नेचुरल रिजल्ट देगी एक स्ट्रक्चर फॉर्म में बिगिनर से लेकर एडवांस तक। हर एक्सरसाइज के पीछे क्या लॉजिक है, कैसे करनी है और कब कौन सी चीज पे शिफ्ट करनी है, ये सब तुम स्टेप बाय स्टेप समझोगे और सब कुछ घर पे पॉसिबल है। किसी भी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी बॉडी वेट, अपनी विल पावर और डेली कंसिस्टेंसी से तुम अपना बॉडी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो नेचुरली। तो चलो स्टार्ट करते हैं। Day 1 अपर बॉडी स्ट्रेंथ फाउंडेशन। कैलिस्थेनिक का सबसे पहला स्टेप होता है अपनी पुशिंग मसल्स को सही तरीके से एक्टिवेट और स्ट्रेंथन करना, क्योंकि पुशअप ही आपके डिप्स, हैंडस्टैंड्स एंड प्लेंची जैसे एडवांस स्किल का बेस बनाता है। Day 1 का गोल है चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप्स और कोर पे कंट्रोल बनाना बेसिक पुशअप वेरिएशन के थ्रू। हर रैप के साथ आपको ये समझना होगा कि मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसा फील हो रहा है और जॉइंट पर अननेसेसरी स्ट्रेस ना पड़े। इस फाउंडेशन डे में आप 3 वेरिएशन पर फोकस करो। नंबर 1 स्टैंडर्ड पुशअप्स। ये पुशअप आपको बॉडी वेट ट्रेनिंग के बेसिक पैटर्न सिखाता है। हाथ कंधों के बराबर रखो, पेट और कमर टाइट रखो और चेस्ट को फ्लोर के पास ले जाओ बिना कमर नीचे गिराए। एल्बो को साइड में थोड़ा फोल्ड करो और नीचे जाते वक्त चेस्ट और ट्राइसेप पर पूरा प्रेशर फील करो। ऊपर आते वक्त पूरी बॉडी एक लाइन में रहे और आधा रैप बिल्कुल मत करना। नंबर 2 इनक्लाइन पुशअप्स। अगर नॉर्मल पुशअप मुश्किल लग रहा है तो पहले इनक्लाइन पुशअप करो। इसमें हाथ किसी बेंच या टेबल पर रख के पुशअप करना है ताकि चेस्ट एंड शोल्डर पे ही लोड पड़े पर बॉडी को संभालना आसान हो। थर्ड है हमारा डिक्लाइन पुशअप। जब बेसिक पुशअप आसान लगने लगे तब डिक्लाइन पुशअप करो ताकि अपर चेस्ट एंड शोल्डर और स्ट्रॉन्ग बने। इसमें पैर किसी भी ऊंचाई पे रखना है और पूरा पुशअप आराम से पूरी रेंज में करनी है, जल्दी या हड़बड़ाहट में बिल्कुल मत करना। सो ये तीनों वेरिएशन आपके चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप्स और कोर को स्ट्रेंथन करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट डे पे। Day 2 बेंच डिप टू पैरेलल बार मिस्ट्री। Day 1 से आपने पुशअप वेरिएशन से अपनी पुशिंग मसल्स को एक्टिवेट कर लिया, लेकिन रियल अपर बॉडी स्ट्रेंथ बनाने के लिए आपको डिप्स को अपने रूटीन में ऐड करना ही होगा। डिप्स पुशअप से एक लेवल एडवांस एक्सरसाइज होती है क्योंकि ये चेस्ट, ट्राइसेप्स और शोल्डर को डीपर रेंज ऑफ मोशन और स्ट्रॉन्ग मसल कंसंट्रेशन देती है। बिगिनर्स को पहले बेंच डिप से शुरुआत करनी है। इसमें आपको दोनों हाथ एक स्टडी बेंच या सरफेस पर रखना है और पैर ग्राउंड पर या एलिवेटेड पोजीशन में रखना है। एल्बोस को 90 डिग्री तक बेंड करो और ध्यान रखो कि शोल्डर स्टेबल और टाइट रहे। डेप्थ बढ़ाने के चक्कर में फोम से कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना। जब बेंच डिप कंफर्टेबली हो जाए और आप 10-12 रैप इजिली कर पाओ तब आपको पैरेलल बार डिप्स ट्राई करना है। पैरेलल बार डिप्स में पूरा बॉडी वेट हैंडल करना होता है, इसलिए ग्रिप स्ट्रॉन्ग रखना है और कोर एंगेज रखो। नीचे जाते वक्त बॉडी को थोड़ा फॉरवर्ड लीन करो ताकि चेस्ट और ट्राइसेप ज्यादा एक्टिवेट हो। एल्बोस को कंट्रोल मोशन में बेंड करो और बाउंस या सडन जर्क से बिल्कुल बचना है। अगर स्टार्टिंग में पैरेलल बार डिप्स टफ लग रहा है तो आप रेजिस्टेंसी बैंड या फुट सपोर्ट का यूज करके असिस्टेड डिप्स कर सकते हो ताकि मूवमेंट सही पैटर्न पे हो और शोल्डर पे अननेसेसरी लोड ना आए। ये डिप्स प्रोग्रेशन आपकी पुशिंग स्ट्रेंथ को नेचुरली अपग्रेड करता है और आगे चल के मसल अप और प्लेंचे पुशअप्स जैसे एडवांस मूव के लिए परफेक्ट बेस तैयार करता है। Day 3 बैक एंड ग्रिप स्ट्रेंथ बिल्डर। पुल ट्रेनिंग बिना स्ट्रॉन्ग बैक और सॉलिड ग्रिप के पॉसिबल नहीं होती, इसलिए स्टेप 3 में सबसे पहले ये बेसिक कंट्रोल डेवलप करना जरूरी है। सबसे पहले स्कैपुला पुलअप से शुरू करो। इसमें आप बार से लटकते हो और सिर्फ अपने शोल्डर ब्लेड को ऊपर नीचे मूव करते हो। ये मूव बिगनर्स को हैंगिंग पोजीशन में शोल्डर पैक्ड रखना सिखाता है जो सारे पुलिंग एक्सरसाइज का फाउंडेशन होता है। उसके बाद बॉडी वेट रोज करो जिसे हम ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स भी कहते हैं। ये हॉरिजॉन्टल पुलिंग एक्सरसाइज है जो बैक और बाइसेप को कंट्रोल टेंशन देती है। इससे बिगनर्स को पुलअप्स का बेसिक पुलिंग पैटर्न समझ आता है और उनका ग्रिप कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। अगला स्टेप है नेगेटिव पुलअप्स। इसमें आप बार को पकड़कर जंप करके चिन बार के ऊपर ले जाते हैं और फिर धीरे धीरे पूरे कंट्रोल के साथ नीचे उतारते हैं। ये मूवमेंट आपकी एसेंट्रिक स्ट्रेंथ को बिल्ड करता है। लास्ट में बैंड असिस्टेड पुलअप्स या चिनअप्स प्रैक्टिस करो। रेजिस्टेंस बैंड का सपोर्ट आपको पूरा पुलअप पैटर्न सही फॉर्म में करने में हेल्प करता है बिना एक्स्ट्रा स्ट्रेन के। सुपिनेटेड ग्रिप वाले चिनअप्स बिगिनर्स को बाइसेप प्रॉपर्ली एंगेज करना सिखाता है, लेकिन ध्यान रहे कि हर रैप स्लो और कंट्रोल्ड हो, जर्क ना हो। Day 4 कोर स्टेबिलिटी एंड लोअर बॉडी बैलेंस। कैलिस्थेनिक्स में पावरफुल कोर और स्टेबल लोअर बॉडी ऐसे बेस पिलर हैं जो हर स्टैटिक होल्ड और डायनेमिक मूव को स्मूथ बनाते हैं। इस स्टेप में एक्सरसाइजेस सिंपल हैं पर इनका फॉर्म एंड कंट्रोल ही पूरा गेम चेंज करता है। नंबर 1 लेग रेज। लेग रेज से लोअर एब्स और हिप फ्लेक्सर स्ट्रॉन्ग होते हैं। लाइंग वर्जन में पीठ पूरी ग्राउंड पे चिपका के रखो और लेग स्ट्रेट लिफ्ट करो। नीचे आते वक्त कंट्रोल टूटने मत दो। हैंगिंग वर्जन में बार पे लटको, लेग स्ट्रेट रखना, घुटने लॉक करो और धीरे धीरे ऊपर उठाओ। स्विंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नंबर 2
टू प्लैंक वेरिएशन। प्लैंक पूरा कोर और शोल्डर स्टेबल बनाते हैं। हाई प्लैंक पुशअप पोजीशन जैसा होता है जिसमें एल्बो स्ट्रेट रहती है। लो प्लैंक में फोर आर्म्स ग्राउंड पे होते हैं। दोनों में हिप बिल्कुल भी रेज नहीं होने चाहिए। बॉडी स्ट्रेट लाइन में टाइट रखो और नेक न्यूट्रल हो। नंबर 3 लंगीज। लंगीज क्वाड्स एंड ग्लूट को इक्वली टारगेट करते हैं और नी स्टेबिलिटी इंप्रूव होती है। फॉरवर्ड लंगीज में एक पैर आगे बढ़ाओ और नीचे जाओ जब तक दोनों नीज 90 डिग्री एंगल पे ना हो। इस एक्सरसाइज से तुम्हारी लोअर बॉडी बैलेंस होती है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट डे। डे 5 स्टे कंसिस्टेंट। कैलिस्थेनिक स्टार्ट तो सब कर लेते हैं पर रिजल्ट सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो कंसिस्टेंसी को सीरियसली लेते हैं। बिगिनर से एडवांस होने में सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है कि लोग सोचते हैं कि 2-4 दिन पुशअप या डिप्स करके मसल ग्रो हो जाएगी, पर बॉडी वेट ट्रेनिंग में रिजल्ट धीरे धीरे आते हैं क्योंकि ये आपके जॉइंट्स, लिगामेंट्स और मसल्स को नेचुरली अडेप्ट करता है। कंसिस्टेंसी का मतलब सिर्फ डेली रिपीट करना नहीं है बल्कि सेम फॉर्म और कंट्रोल के साथ प्रैक्टिस करना भी होता है। जब आप डेली या फिक्स शेड्यूल पर काम करते हैं तो आपके बेसिक स्टेबल बने रहते हैं, इंजरीज का रिस्क कम होता है और हर रैप आपको थोड़ा थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। कभी कभी बीच में ब्रेक लेना भी जरूरी होता है, लेकिन ब्रेक को आप कभी भी एक्सक्यूज मत बनाना। अगर बाय मिस्टेक आपका एक दिन मिस हो गया तो गिल्ट में पड़े रहने की जगह नेक्स्ट डे डबल फोकस के साथ वापस स्टार्ट कर देना। चाहे पार्क हो, घर का कॉर्नर और फिक्स टाइम स्लॉट रखो जहां आपका माइंड और बॉडी ऑटोमेटिकली वर्कआउट मोड में स्विच हो जाए। रियल कैलिस्थेनिक रिजल्ट तभी मिलता है जब आप छोटी छोटी प्रैक्टिस को डेली हैबिट बना देते हैं। एक दिन में कुछ नहीं बदलेगा पर हर कंसिस्टेंट दिन आपको पुशअप से डिप्स, डिप्स से मसल अप और स्टैटिक होल्ड तक जरूर ले जाएगा। अब तुम्हारे पास वो पूरे कैलिस्थेनिक्स का रियल रोड मैप है जो रोनाल्डो की एथलेटिक पावर, ब्रूस ली की ड्रैगन स्ट्रेंथ और मैकग्रेगर की फाइट रेडी बॉडी बनाता है। लेकिन याद रखना, ये सिर्फ देखने का प्लान नहीं, इसे डेली प्रैक्टिस करो। हर रैप को कॉन्सिक्वेंसली फील करो और बेसिक से मसल अप्स, फ्रंट लीवर और प्लेंस तक अपनी बॉडी को लेवल अप करो क्योंकि कैलिस्थेनिक एक दिन का स्टंट नहीं है, ये वर्ड आर्ट है जो तुम्हें मशीन फ्री, बीस्ट लेवल कंट्रोल और नेक्स्ट लेवल फिजिक देता है। अगर ये रोड मैप आपको रियल वैल्यू दे रहा है तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना ताकि मैं आपके लिए ऐसी सॉलिड गाइड्स लेकर आता रहूं। और हाँ, जिस टॉपिक पे सबसे ज्यादा कमेंट आएंगे तो 100% उसी टॉपिक पे वीडियो बनेगा, लेकिन कमेंट 100 से ज्यादा होने चाहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे कंसिस्टेंट, स्टे प्रोडक्टिव। जय हिंद।